इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में आज हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में बिंब तथा प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, अर्थात बिंब कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ये हम लोग विभिन्न केस के रूप में समझेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं और फिगर भी इसका देखते चलेंगे। पहला है अनंत पर, अर्थात जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी अभी हम लोग अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा बिंदु, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है तथा यह वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए एक बात स्पष्ट है, जैसे जैसे अनंत से दर्पण की ओर वस्तु को लाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, स्पष्ट है। और जैसे जैसे अनंत से दर्पण की ओर बिंब आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस से बाहर की ओर बनता चला जाएगा, जिसे आप फिगर से क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। अब तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आता है। यह वस्तु के समान साइज का तथा वास्तविक तथा उल्टा होता है। देखिए वक्रता केंद्र पर एक ऐसी स्थिति होती है जहां वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है और वहीं पर बनता है, किंतु अंतर इतना होता है कि वह प्रतिबिंब उल्टा होता है क्योंकि यह वास्तविक होता है। अब अगली स्थिति, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब आ जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच हो तो यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। देखिए अब बड़ा होने लगा, पहले बिंदु के साइज का था, फिर जब एक ही स्थान पर आया अर्थात वक्रता केंद्र पर बराबर, अब बढ़ना शुरू हो गया। तो ये है। अब पांचवा नंबर स्थिति, मुख्य फोकस पर रखा जाए। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमने रखा था अनंत पर तो प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पर, अब जब वस्तु को फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, ठीक उसके उल्टा। अंतिम मुख्य स्थिति ये है कि जब वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तब क्या होगा। ये एक स्पेशल केस है, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो यही स्थिति ऐसी है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है और ये काल्पनिक होता है, इसलिए यह सीधा होता है। ये एक स्पेशल केस है, अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, केवल यही एक ऐसा प्रतिबिंब है जो सीधा और बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा, छोटा, उल्टा तथा सीधा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर इसलिए होना चाहिए कि इससे कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक उत्तल दर्पण के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, इसे आप समझ लें। उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रखा जाए, अर्थात उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। दर्पण के पीछे आभासी अर्थात काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में कहीं भी रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यही कारण है कि इसे मोटर गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र को छोटे में दिखाता है।
ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण नोट्स रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। इसके बाद पेज के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।